बच्चे अभी अभी नीचे गए थे ना, तो मैंने कहा फटाफट से मैं रूम को क्लीन कर लेती हूँ, बिकॉज वीडियो मुझे बनानी थी इसलिए। तो देखिए अभी रूम मैंने पूरा क्लीन करूँगी। बच्चों वाले घर में तो आप जितनी बारी भी क्लीन कर लीजिए सब एक जैसे हो जाता है। अभी मैं क्लीन करूँगी, थोड़ी देर बाद ऊपर आएंगे फिर वैसे ही हो जाना है। लेकिन फिर भी सफाई तो रखनी पड़ती है ना, बिना सफाई कर दिल भी तो नहीं मानता। बेडशीट भी मेरे को चेंज करनी है, 1-2 दिन में मैं चेंज करूँगी, दूसरी बिछाऊँगी। इसको बच्चों के साथ जल्दी गंदी हो जाती है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप लोगों को इतना बड़ा वाला थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया। मेरे कल या परसों में एक ही दिन में मेरे 10 सब्सक्राइबर बढ़े थे। तो जिन्होंने किया उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान महादेव आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करें। जैसे सावन का जो महीना है मेरे लिए लकी है और हमेशा ही रहता है, क्योंकि महादेव जो है वो कभी भी किसी की इच्छा को नहीं वो करते हैं। तो इसलिए थैंक यू सो मच। और इसी मंथ मेरा बर्थडे भी आता है। मेरा बर्थडे आता है 25 तक। आई होप सो 25 तक मेरे और सब्सक्राइबर बढ़ जाएं। तो चलिए, मेन मुद्दा ये क्या है, आज कोई वो नहीं है। अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले जो क्लिप गई है, क्लिप आपने देखी होगी इससे पहले, उसमें मैंने आपको देखा मैं अपनी रूम साफ करी थी। जबकि अभी दोपहर का बज रहा है 1:30 बज रहा है। अभी 1:30 बजे का टाइम हो रखा है। अभी जो था बच्चे आ रखे थे, तो बच्चे आ जाते हैं तो आपको पता है जब 3 बच्चे एक साथ मिल जाते हैं तो जो एक को चाहिए वो 2 को चाहिए, जो 2 को चाहिए वो 1 को चाहिए। जो छुटकी है ना हमारी, वो बड़ी नोटी है, उसको जो 2 भाइयों को चाहिए उसको वही चीज़ देनी होती है। इसलिए इतना रो और आके फिर वो नीचे चली गई। और बहुत ही प्यारी है, मेरे को बोलेगी हमेशा ही ना कि जब मैं नीचे जाऊंगी तो बोलेगी कि ना ऊपर ही चलो, ऊपर चलो मेरे साथ। और उसे अभी वो तो बोलना आता नहीं है कि हो चुका है। मैं सच में बहुत दिल से आप लोगों का थैंक यू बोल रही हूँ। और प्लीज़ ऐसे ही मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा, क्योंकि जिन लोगों को लगता है मैं कुछ नहीं कर सकती, उन लोगों को जवाब भी देना है ना। और सेकंड चीज़, तो मेरी जो एनिवर्सरी थी वो 30 जून की थी, जिस दिन टिकटॉक बंद हो गया था। हाँ, हट गया था, फोन में भी नहीं आ रहा था, उस दिन की थी। और जो मेरी टिकटॉक आईडी थी, एक दिन पहले 29 की शाम को हम लोग बाहर बैठे थे। तो ऐसे मेरी बेटी और मैंने मतलब वो प्लान उसमें कर रहा होगा मेरी एनिवर्सरी के लिए, कुछ मुझे नहीं मालूम था। और मुझे मालूम था कि एनिवर्सरी तो ऐसे ही जाने वाली है, क्योंकि इस लॉकडाउन है, कोरोना वायरस है, तो कुछ भी नहीं कर सकते इस एनिवर्सरी में। लेकिन फिर भी कुछ स्पेशल हो ही जाता है। मेरे लिए तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। तो हम बाहर बैठे हुए थे, बाहर हमने टिकटॉक ऑन किया ना, तो उसमें सारे जो टिकटॉकर से बड़े बड़े वो सारे लाइव आ रखे थे। और लाइव आके ना वो लोग अपना मतलब बहुत ही इमोशनल हो रहे थे वो। और हो भी जाता है जब इतनी बड़ी फैमिली बन जाती है हमारी, किसी के साथ हम जुड़ जाते हैं और उनको छोड़ना पड़े तो दुख तो देखिए होता ही है। लेकिन फिर मुझे भी हो रहा था, लेकिन फिर मैंने अपने दिल को यही कह के समझाया कि जो अपना है ही नहीं उससे कैसा लगाव, जो देश की अपना नहीं होंगी चीज़ों से क्या लगाव। चलिए वो हो गया। फिर 29 तारीख की शाम को अगर मेरे पास क्लिप मिलेगी, थोड़ी बहुत क्लिप मैंने शूट करी थी, मैंने नहीं मतलब चीनू ने शूट करी थी। उसने मेरे लिए एक बनाया था फोटो फ्रेम। और तन मैंने तो मतलब एक कागज़ पे मतलब आई लव यू मम्मी पापा ये लिख के दिया था उसने। ये भी मेरे लिए बहुत बहुत काफ़ी, वो पेपर उसने शायद छुपा के रखा हुआ है। अगर ये वीडियो मैं नहीं बनाती ना तो ये नाराज हो जाती, इसलिए मैंने बनाई है ये वाली वीडियो। गेम अरेंज करवाई थी हमने, और उसका पेपर अगर मुझे मिल जाता है तो मैं दिखाऊंगी। उसने एक पोयम भी बनाई थी छोटी सी। तो बच्चों का ऐसे मुझे प्यार मिला। और 30 तारीख की शाम को ही जिन्होंने जैसे पापा आए थे ना, तो पता है क्या हुआ कि ना मैंने अपने देवर से ना वो मंगाई थी, चॉकलेट मंगाई थी बड़ी वाली डेयरी मिल्क की। और क्योंकि देखिए बाहर तो मैं जा नहीं सकती हूँ, वही देवर गए थे तो उनसे मंगा ली थी मैंने। और मेरे हस्बैंड भी चॉकलेट ही लेके आ गए, 2 वो भी 3 बड़ी बड़ी चॉकलेट्स होगी हमारे पास। जबकि मैं चॉकलेट बहुत मना करती हूँ बच्चों को खाने के लिए, क्योंकि तन्मय का एक दांत ना खराब भी हो रखा है, वो था। और उसके बाद मेरी बेटी ने मेरे को बना के दिया ये फोटो फ्रेम बनाया है इसने। ये हमारी मनाली की फोटो फ्रेम है। जब हम लास्ट ईयर मनाली गए थे ना, जून में गए थे हम लोग, जून को गए थे, 7 जून को गए थे हम। ये हमारी वहाँ की है, वहाँ पे कोई वन करके कोई जगह का नाम है ना, वहाँ उसके अंदर
ये तो इसने कब बनाया मुझे नहीं मालूम था, पर मुझे बहुत सुंदर लग रहा था ये, अच्छा लगा। बच्चे कुछ भी देते हैं ना प्यार से तो अच्छा लगता है। मतलब बच्चों का ये था मम्मी पापा की एनिवर्सरी कुछ बना के देना है, यही मतलब देखिए बहुत बड़ी बात है। बच्चे समझ रहे हैं सब कुछ, और बच्चे अपने आप से मेरी उन्होंने इतनी सी भी हेल्प मिली, मुझे सरप्राइज दिया था। और मेरे हस्बैंड ने तो खैर मुझे नहीं दिया था उस टाइम पर, कुछ भी नहीं दिया था, तो मुझे लगा शायद भाई होता ही है। देखिए हर दिन तो एक जैसे नहीं होते हैं, कोरोना वायरस की वजह से या फिर लॉकडाउन की वजह से वो शायद नहीं लेके आए, पर और मेरा बर्थडे पे वो देते हैं, कुछ ना कुछ जरूर देते हैं मुझे, तो लेकिन ऐसा नहीं है, वो मेरे लिए लेके आए हैं। तो 1-2 दिन बाद वो मेरे लिए ये लेके आए थे। उल्टा दिख रहा है, JBL का है ये, ब्लूटूथ है GO2 5H ये। बिकॉज मुझे म्यूजिक का बहुत बहुत बड़ा वाला शौक है, चाहे भजन हो वो, चाहे म्यूजिक हो, मुझे अच्छा लगता है। मैं काम करती रहूं और म्यूजिक मेरे कानों में आता है, भगवान के भजन ही क्यों ना हो बजते रहें, तो मुझे बहुत शौक है। उन्होंने मुझे ये रखी थी, मैंने इसको भी पैकिंग था ये, मैंने पैकिंग तो ओपन कर ली थी, लेकिन मैंने इसकी ये टेप वगैरह लगा के इसको खोला नहीं था, अभी मैंने इसको स्टार्ट भी नहीं किया है। तो मैं आपके सामने इसको खोलती हूँ, जो खोलना भी तो नहीं आ रहा है ना इसको। इससे पहले ये वाला लाके दिया था, पोट्रॉनिक्स का है ये वाला, बड़ा वाला लाके दिया था। ये है इसका बॉक्स, कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं गाने सुनती रहूं इसलिए, तो अब इन्होंने छोटा लाके दिया ये वाला। हम इजीली कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं, ये अपने पर्स वगैरह में डाल के भी ले जा सकते हैं इसे। मेरे पास अगर एक और फोन होता ना तो मैं उसमें कनेक्ट करके आपको उसका साउंड सुनाती। साउंड दोनों का बहुत तेज है, बहुत अच्छा लगता है। और मम्मी पापा ने मुझे पैसे दिए थे, मम्मी पापा मीन्स मेरे सास ससुर जो हैं उन्होंने मुझे पैसे दिए थे, और मैं पैसे यहाँ बता के किसी का मतलब वो अपमान नहीं कर सकती, क्योंकि पैसे चाहे कितने भी हों, सबसे बड़ा होता है आशीर्वाद और आपस में प्रेम। हमारा आपस में बॉन्डिंग ऐसी ही अच्छी बनी रहे, बस मेरी यही है। और यहाँ पे जो ये रखा हुआ है ना, इसके नीचे का, इसके अंदर इसका क्या है? अच्छा चार्जर वगैरह है, ये सेम ऐसा पहले भी था पापा के पास। हाँ उनके पास ऐसा है, मतलब जैसे अब लॉकडाउन के में ना वो घर में काम करते थे ना, अपने टेबल पे हल्का सा लाइट म्यूजिक लगा के वो अपना काम करते थे। देखो इस तरीके से रोल होकर आ रखा है, इसके बीच में इसका चार्जर है। ये चार्जर, ये डाटा केबल है इसकी, और ये किताब है इसकी। फिर मैंने अभी नहीं ओपन किया, मैंने कहा अभी रखा रहने देती हूँ, अभी तो मैं इसी से सुन ही लेती हूँ गाने वगैरह ना, तो मैंने नहीं किया। तो देखिए अच्छा लगता है ना, एनिवर्सरी पे बच्चे मतलब इतना सब कुछ हमारे लिए सोचते हैं। और मैं तो कहती हूँ आपके बच्चे अगर आपके लिए ऐसा कुछ भी सोचते हैं ना, उनको कभी भी ये मत कहिए कि आपने ये क्या किया, उनको हमेशा मोटिवेट कीजिए कि हाँ आपने जो किया बहुत अच्छा किया है, उन्होंने हमारे लिए इतना सोचा, वही बहुत बड़ी बात है। और अब मैं मेन आती हूँ शादी पर। देखिए शादी की सालगिरह एक लड़की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसकी शादी की सालगिरह से उसकी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है। जब हमारी शादी होती है, मात्र एक मात्रा बदलने से ना सारे रिश्ते बदल जाते हैं। पिता के हाथों से डोर छूट के पति के हाथों में आ जाती है। जो डिसीजन हमारे पापा लेते थे हमारे लिए, फिर वो हस्बैंड लेते हैं। सब कुछ नया होता है, सारी चीजें नई होती हैं। और देखिए आप इसे कॉम्प्रोमाइज कह लीजिए, एडजस्टमेंट कह लीजिए, हर शादी में करनी पड़ती है, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे वो अरेंज मैरिज हो। बिना कॉम्प्रोमाइज या बिना अंडरस्टैंडिंग के आप कोई भी शादी को सक्सेसफुल नहीं बना सकते, मेरा ये मानना है। और क्योंकि देखिए शादी दो जनों की नहीं होती, दो परिवार मिलते हैं आपस में। और लड़की कहते हैं ना कि लड़की तो एक ऐसी भगवान ने बनाई है जिसके हाथों में दो दो परिवार की इज्जत होती है, मायके की भी और ससुराल की भी, यही चीज है। तो मैं तो आपको पता ही है ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ, तो भगवान सबको ऐसा परिवार दे, सब चीजें दे। तक हो गया, ऐसे ही रख दूंगी, मैं इसको भी ओपन नहीं करने वाली इसको मैं ना, क्योंकि कुछ ना आपने देखा होगा कि मैं ना मतलब जो चीजें यूज होती रहती है ना मेरी, मैं उन्हीं को यूज करती रहती हूँ। मैं नई चीजें बहुत मुश्किल से निकालती हूँ। देखा होगा अब मेरी गर्मी ना कॉटन की चुन्नियां चलेंगी, सूट कोई सा भी चुन्नियां कॉटन की ही चलेंगी मेरी। नाम भी लिखिए ना, अब जो मुझे सब्सक्राइब करता है, किसी किसी का नाम तो शो होता है, किसी किसी का नाम शो नहीं होता। तो और मेरी एक जो मेरी वीडियो है वो खांसी जुकाम वाली, मैंने देखा उसमें 1.6 हो चुकी हैं व्यूज, तो बहुत खुशी होती है सच में। जो मेरी तरह यूट्यूबर होंगे, न्यू होंगे,
और मैं खुश हूँ, ये भी बहुत खुश है मेरे साथ साथ। मीन्स मैं नीचे ना क्लास अटेंड कर रही थी अपने ऑनलाइन, और मम्मी ने देख 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 चीनू देख, मुझे लगा कि कोई किसी और का मम्मी यूट्यूब चैनल दिखा रही होगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हमारे के में व्यूज हो जाएंगे। देन मम्मी ने फिर दिखाया और मैं शॉक हो अरे गई। हाँ हाँ, एक चीज और आज बताइए क्या, आज 11 तारीख है, और आज 11 तारीख को ही ना हमने वो क्या बोलते हैं कि अपना चैनल स्टार्ट किया था। आज 11 है? नहीं बेटा, देख क्या कैलेंडर में, हम तो 11 बोल रही थी, देखने गई है। हाँ आज 10 है, हाँ हाँ सॉरी, आज 10 है, कल 11 है। लेकिन चलो एक दिन पहले और मेरे 52 सब्सक्राइबर हो चुके हैं इस 1 मंथ में। मैं आशा करती हूँ भगवान ऐसे ही मेरे साथ कभी ना छोड़े, और महादेव की कृपा जैसे मेरे पे बनी हुई है आप सब पर भी बनी रहे। और हमारे परसों यानी मीन आई थिंक 8 को ना, मैंने बता दिया वो। बता दिया। और हमारे टोटल यूट्यूब पे 3K आई थिंक 3.126K हो चुके हैं। प्लीज 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 आप लोग से मुझे ऐसे ही अपना प्यार देना, और मैं आप लोगों को मुझसे जो भी मतलब चाहते हो कि मैं किस चीज पे वीडियो बनाऊं तो मैं जरूर बनाऊंगी। क्योंकि देखिए मुझे समझ नहीं आता, कोई इतने टैलेंटेड तो हम यहाँ बैठे नहीं है कि हम एक चीज को लेके वीडियो बनाने लग जाएं। भाई जो हमने सीखा है वही हम आप लोगों को सिखाते हैं। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ, यहाँ पर मंडे की बात है। मंडे को मेरा फास्ट था, और मंडे को सावन का पहला सोमवार था। एक हमारे एसी में से ना पानी निकलते हैं आपसे सावन के पहले सोमवार की। देखिए मतलब आप लोग शायद मेरी हंसी भी उड़ा सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो उसमें मैं आपसे कहना चाहती हूँ, तो सोमवार को मेरा फास्ट था, और मैं आपको बताती हूँ कि सोमवार को क्या हुआ कि 10-20 पे क्लास भी थी तन्मय की, 10-20 पे। तो मुझे सारा काम जल्दी जल्दी स्टार्ट करना था खत्म, मैंने आप लोगों को बताया भी था उस वीडियो में। तो मैंने 10 बजे तक मेरा सारा काम खत्म हो गया, और मैंने फटाफट से तन्मय को भी स्टडी के लिए बिल्कुल प्रिपेयर कर दिया था कि जैसे उसकी क्लास होगी वो उसको ऑन करके ना बैठना है। तो मैं मंदिर तो जा नहीं सकी, वैसे ही मंदिर हस्बैंड मना भी कर गए थे। और फिर ना ये था कि मुझे लग रहा था कि जब मैं जाके फटाफट से ना बेलपत्र फूल माला वगैरह लेके आ जाऊंगी और मैं मंदिर चली जाऊंगी। तो लेकिन टाइम हो गया तो मैं नहीं जा सकी, और मेरे पास सोमवार की व्रत कथा भी नहीं थी। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि मन में श्रद्धा होनी चाहिए, सब कुछ मिलता है। जरूरी नहीं है कि ये सब करने से ही ज्यादा कुछ मिलता है। तो मैंने किताब भी नहीं थी मेरे पास सिर्फ मंदिर में भोले मतलब भंडारी उनके पूरे परिवार की तस्वीर है, माता पार्वती की और गणेश जी की तस्वीर है मेरे पास सिर्फ मंदिर में। शिवलिंग भी मेरे पास नहीं है, मेरे पास शालीग्राम है। और पता नहीं शालीग्राम को ही मैंने तो शिवलिंग मांग के जल चढ़ाया था घर में ही उनके ऊपर। और मैंने नीचे गई मैं फटाफट से, मैंने बस कुछ नहीं मेरे पास नहीं था। मन में थोड़ा सा मुझे दुख था कि मेरा पता नहीं मैं इतनी मन से व्रत रख रही हूँ, मेरा व्रत तो लगेगा कि नहीं लगेगा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना भोग के लिए कुछ है ना ये सब मेरे को था। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने मन से दिया जलाया, जो दिवा चासा मंदिर में चासा, मैंने शिव चालीसा पढ़ी, शिव आरती करी, और भगवान महादेव के मैंने हाथ जोड़े, और जो भी भूल चुक थी मैंने माफी मांग ली उनसे। तो उसके बाद हाँ वो सब हो गया। उसके बाद मैं तन्मय को पढ़ाने आ गई। उसके बाद उसकी क्लास 11:30 खत्म हुई, तब मैंने चाय वगैरह अपनी जो ली थी, जो चाय लेते हैं वो मैंने ली थी, चाय ले ली। उसके बाद शाम को मैंने व्रत वगैरह का खाना जो बनाया था, मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर भी करी है। वो खाना मैंने बना दिया था फास्ट वाला, और उन लोगों का मतलब जो उनका फास्ट नहीं था उनके लिए अलग से बना दिया था मैंने। जैसे ही मैं खाना बना के हटी थी ना, हमारे घर के बाहर ना गाय जो मतलब बिल्कुल दरवाजे से सट के, एकदम गेट के सट के, और बहुत तेज तेज आवाजें मारने लग गई गाय। और जस्ट उसके पीछे ही ना सांड खड़ा था काले रंग का। अब वैसे तो कहते हैं कि भोले भंडारी का वो होते हैं, बैल होती है, लेकिन पता नहीं क्यों जोड़े से वो लोग खड़े हुए थे। और मुझे मतलब एकदम से फीलिंग आई कि ना मुझे मतलब ऐसे कि ना भगवान के दर्शन हो रहे हैं मुझे तो ना, क्योंकि गाय कभी आवाज नहीं मारती, कभी भी नहीं मारती। अभी तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ, मेरी शादी को भी इतने साल हो गए, कभी आवाज नहीं मारती। उन्होंने ना आवाज मारी, बहुत तेज आवाज मारी। फिर मेरे पापा जी जो थे ना, ससुर जी मेरे, वो भी बैठे हुए थे। मम्मी ऊपर गई हुई थी पूजा करने के लिए तुलसा जी में। तो हमने फटाफट से मैंने रोटी दी गाय को, और पापा जी लीची खा रहे थे, फल खा रहे थे, उन्होंने वो फल खिलाए, दोनों को खिलाए। और फिर दोनों खा पी के आराम से ना फिर चले गए यहाँ से। मन में ना मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी पॉजिटिविटी आ गई, और ऐसा लगा जैसे भगवान मेरे को नजर आ गए। ये सब हुआ मेरे साथ, ये सब मेरे साथ हुआ। और ना मैंने तो पूजा कर ली थी सुबह जल्दी से ना, लेकिन तन फूल वाले जो अंकल है ना फूल लगाते हैं मंदिर में, वो जा रहे थे। तो मम्मी को उनसे सारा सामान मिल गया, बेल पत्र वगैरह सब कुछ मिल गया, और वो मंदिर भी चली गई। तो मन में ये लग रहा था कि ना महादेव जी हेलो करो, हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, मेरा लड्डू गोपाल है छोटा सा।
और कोरोना वायरस लॉकडाउन है, इसलिए हमारी घर पे ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही है। हाँ, आप पढ़ते हो? हाँ। अच्छा, तन मैंने ना एक पोएम लर्न करी है, इसकी जब अच्छे से रिवीजन हो जाएगी ना तो हम वीडियो बनाएंगे, आप लोग जरूर देखिएगा उस वीडियो को। लेकिन आपको अभी थोड़ी सी सुना दे। नहीं, अभी नहीं सुनाएंगे हम, अभी नहीं सुनाएंगे, हम बाद में सुनाएंगे सारी। अभी ने कल ये वाली पेंटिंग करी, रेनबो पेंटिंग। नहीं, ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी फिर। माँ को भी एक चीज दिखानी है। दिखाओ। तो मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, घर पे रहिएगा, स्टे होम, स्टे सेफ। और सबको दिल से इतना बड़ा थैंक यू। अपना प्यार और सपोर्ट मुझे ऐसे करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। मेरे फेवरेट टाइम है। ये आ गया, वीडियो चलती रहेगी रात तक ना, इसलिए अभी इसको बंद करना ही भुला है। चलिए बाय बाय। बाय बाय।